जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए 1008 श्री वासु पूज्य तीर्थंकर भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आदरणीय सरिता जैन जी पाटनी कोलकाता इम्पेक्स निवासी को कल विनम्र प्रार्थना की थी कि आप वासु पूज्य भगवान की पूजा गाएं, और यदि आप नहीं पधारे हो तो आदरणीय मधु बहन जी आप शुरू करने की कृपा करें। आ गए हैं सरिता बहन जी, आ गए हैं, प्लीज। सरिता जैन जी पाटनी कोलकाता। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय भगवान की जय। जय वास पूज्य जिनेश पद में वंदन शत शत बार है, जिसने लिया है नाम श्रद्धा से हुआ भव से पार है। जब से प्रभु दव दर्शन पाया एक अतिशय हो गया, कोई नहीं भाता मुझे अब मन विरागी हो गया। भव से बचा कर नाथ अपने, भव से बचा कर नाथ अपने सिद्ध महल बुलाइए, या भक्त भव्यों के हृदय में आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। बहुत सुंदर। और सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे, अपने हृदय मंदिर में, अपने हार्ट टेम्पल में 1008 वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें। ओम ह्रीम अरहम श्री वासु पूज्य तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीम अरहम श्री 1008 श्री वासु पूज्य जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम अरम श्री 1008 श्री वासु पूज्य जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम अरम श्री 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अरम श्री 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय चंपापुर से आषाढ़वदी छठ के दिन गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जन्म कल्याणक और तप कल्याणक दिवस है आज। आदरणीय सरिता बहन जी जन्म कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। फाल्गुन कृष्ण का दिन आया, 14 वारुण योग बताया, मेरु पर अभिषेक कराया, इंद्रों ने शुभ अवसर पाया। इंद्राणी ने हर्ष हर्ष नृत्य किया गुणगान, जय जय वास पूज्य भगवान, जय जय वास पूज्य भगवान। ओम ह्रीम अरम श्री 1008 वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन फाल्गुन कृष्णा चतुर्दश्याम जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
तब कल्याणक आज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी आई, पुष्पाभा पाल की भी आई, मनुज देव ने उसे उठाई, उद्यान मनोहर तक पहुँचाई। जाति स्मरण हुआ प्रभुवर को, लीन हुए निज ध्यान। जय जय वास पूज्य भगवान, जय जय वास पूज्य भगवान। आओ भव्यो तुम्हें सुनावे महिमा सम्य ज्ञान की, इस वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। जिन वाणी पर श्रद्धा करो, ये वाणी है भगवान की। वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे वंदे जिनवरम। जिनवरम। ओम ह्रीम श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम तपो मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय केवल ज्ञान प्राप्ताय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जय माला पूर्ण अर्घम महाअर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम श्री 1008 वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। 1008 वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर भगवान, उनके पूज्य पिता श्री वसु पूज्य और उनका स्वयं का नाम वासु पूज्य और माता विजया देवी और इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ और पांचों कल्याणक एक ही जगह पर हुए चंपापुर जी में। और उनका जो है चिन्ह भैंसा है, 70 धनुष की अवगाहना है और उनकी जो केवल ज्ञान की तिथि है माघ सुदी दूज है। गणधर उनके 66 हैं। छद्मस्त अवस्था में 1 वर्ष रहे और मोक्ष कल्याणक उनका अनंत चतुर्दशी के दिन भादवा सुदी 14 के दिन आता है। विशेष जानकारी अभी यहाँ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। और बड़े हर्ष की बात है कि आज चतुर्दशी है, हमको भैया जी के दर्शन हो गए नहीं तो कभी कभी चतुर्दशी को नहीं भी होते हैं। तो अब हम आदरणीय परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब की आज्ञा से उनको सादर वंदना करके, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाडोक निवेदन करके और उनकी आज्ञा से या उन्हीं की वही जो है वही आदेश देंगे आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब को। देखिए 11 प्रतिमाओं में प्रतिमा जी का नाम आता है। भैया जी 7म प्रतिमाधारी हैं और 9 देवताओं में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय, तो जिन चैत्य का मतलब जिन प्रतिमा होता है और 500 धनुष की अवगाहना वाली ऊंची प्रतिमाएं भी है जिनेन्द्र यानी भगवान की। तो यानी श्रावकों के व्रतों में प्रतिमा जी प्रतिमा का और तीर्थंकरों में जिन मंदिरों में प्रतिमा जी का और हमारे समय सार स्वाध्याय ग्रुप में बहुत अच्छे लर्नेड, बहुत अच्छे क्वालिफाइड और चार्टर्ड अकाउंटेंट, षडावश्यक का पालन करने वाली, सुमधुर ध्वनि वाली और पुण्यवान धर्मात्मा श्राविका महोदया प्रतिमा जी गंगवाल पुणे हमारे ग्रुप में विराजमान है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस ग्रुप में सभी लोग बड़े बड़े क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज वो जो है हमारे परम आदरणीय भैया जी की आज्ञा से सबसे पहले उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त करके आगे का कार्यक्रम होगा। आज मेडिटेशन, क्योंकि पढ़ने से पूजा करने से तो स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान से तो मोक्ष प्राप्त होता है। उसमें भी भैया जी ने बताया कि पहला शुक्ल ध्यान तो स्वर्ग में ले जाता है और दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वो नियम से मोक्ष यानी केवल ज्ञान प्राप्त कराता है। फिर तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और 14वां विपरीत क्रिया निवृत्ति। और आज चतुर्दशी भी है, अयोग केवली गुण स्थान का सूचक है, क्योंकि मोक्ष जाने के पहले अयोग 13वें के बाद 14वां गुण स्थान आता है, बाद में सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो एक बार हम सभी भाई बहन जयकारा कर देते हैं। जय बोलो 1008 श्री वासु पूज्यनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। शासन स्वामी महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। दायित्व द्वीप में विराजमान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनि राजों की जय। 1452 गणधर परमेष्टि भगवान की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। तिलक जी महाराज, सुलभ जी महाराज,
माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय, आचार्य परम पूज्य आचार्य सागर महाराज की जय, परम पूज्य अंतरात्मा परम पूज्य मुनिवर 108 के अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य उत्तम जीवन को जीने वाले और अंत में उत्तम जीवन को प्राप्त करने वाले, पंच महाव्रतों को प्राप्त करने वाले, 13 प्रकार का चारित्र प्राप्त करने वाले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री बहुत अनुभवी सहिष्णु सागर जी मुनि महाराज की जय, परम पूज्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तशील कर्णान योग विशेषज्ञ मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परम भगवंतों को सिद्ध भक्ति पूर्वक, श्रुत भक्ति पूर्वक, योगी भक्ति पूर्वक, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर यथा योग्य सादर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी, समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। पूरे देश में विराजमान समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको षडावश्यक में लगाने वाले, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, सब में आगे बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, जिनको आचार्य श्री भी याद करते हैं, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज भी याद करते हैं, यानी उनका कितना पुण्य है। ऐसे हमारे भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सब जो है सिद्ध हम सब सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावन रोग, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। और तत्पश्चात जो है आज के कार्यक्रम के अनुसार आप प्रतिमा जी गंगवाल साहब को आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें कि वो हमें ध्यान का अभ्यास कराएंगे। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। बहुत सुंदर, हम समझ गए। भैया जी ने मौन पूर्वक शुभ आशीर्वाद दोनों कर कमलों से हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। संभव है कि आज चतुर्दशी के दिन उन्होंने मौन व्रत रखा होगा, इसलिए हमको भैया जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अब हम सभी भाई बहन आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब, क्या बात है, बहुत दिन हो गए हमको तो आपकी मधुर ध्वनि सुने हुए। आप जब नियम सार गाते थे तब तो आप संपर्क में रहते थे, उसके बाद में तो आपने बोलना चालना ही छोड़ दिया। इसलिए आज जो है हम आपके सुमधुर ध्वनि में ध्यान का अभ्यास करने का जो है प्रयत्न करेंगे और आपके पवित्र दर्शन भी होंगे। आदरणीय प्रतिमा जी जैन गंगवाल, पुणे महाराष्ट्र निवासी, प्लीज। वंदना भैया जी, ललिता दीदी, पंडित जी और ग्रुप के मेंबर्स जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं, सभी से सादर प्रणाम। मेरी स्थिति तो अंजन चोर की भांति है, आनम तानम कुछ नहीं जानम, सेठ वचन परमानम। यहाँ पर हम भैया जी के वचनों को प्रमाण मानकर आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सभी सहजता से बैठ जाएं। हमने कई बार सम्मेद शिखर की यात्रा कर ली, 24 भगवान के दर्शन कर लिए, समोशरण भी जाया है। चलिए आज चलते हैं सिद्धालय में सिद्ध भगवान के दर्शन के लिए। जानिए परम शुद्ध सिद्ध भगवान को, देखिए जो शुद्ध परमात्मा समस्त प्रकार के आश्रव से शून्य है, तीनों ही प्रकार की स्थितियां जिनके नहीं पाई जा रही हैं, पूर्वबद्ध कर्म जिनके रंच मात्र भी नहीं है, ऐसे हैं ये सिद्ध भगवान। देखो देखो उनकी तरफ, ध्यान लगाओ, उन्हें निहारो।
इनके सर्वात्म प्रदेशों में कहीं पर भी एक भी कर्मरज नहीं है। इनसे जुड़ी हुई एक भी कर्मधूलि, कर्म परमाणु मौजूद ही नहीं है। ये सिद्ध परमात्मा सर्व पूर्वबद्ध कर्मों से शून्य है। देखो, जानो, हैं ये, हैं। और द्रव्य आश्रमों का अभाव होने से उदयागत कुछ कर्म भी नहीं है इनके। जब कच्ची सामग्री ही नहीं तो पकेगी कैसे? इनके, इन सिद्ध भगवान के एक भी कर्म का उदय नहीं आ रहा है। कर्म के उदय से भी सर्वथा शून्य है। सत्ता में ही नहीं तो फिर उदय कैसे आएगा? निहारो इन भगवान को। समस्त जगत के जीव कर्मोदय सहित, किंतु यह निरंजन, निर्मल, अमल, स्वच्छ, सिद्ध परमात्मा द्रव्य प्रत्यय और उनके उदय से शून्य, स्वच्छ दिख रहे हैं। चैतन्य आत्मा है यह, शुद्ध। और देखो, इनके किसी भी प्रकार का भाव आश्रव भी नहीं हो रहा है। यह सिद्ध मिथ्यात्व भाव आश्रव से शून्य है। खोटा श्रद्धान, विपरीत मान्यताएं, इन सब से रिक्त। आहा हा, कितना मनोहर दृश्य है इनका। कुछ भी विपरीत सोच नहीं, विपरीत मान्यताएं नहीं। सब मान्यताएं सम्यक, यथार्थ, तत्वार्थ श्रद्धान से परिणमित हैं। ये सिद्ध तत्व अर्थों का सही सही श्रद्धान इनके साक्षात दिखाई दे रहा है। देखिए सम्यक्त्व के भाव को इनमें देखिए। ये सिद्ध अविरति के भावाश्रव से भी शून्य है। किसी भी प्रकार की अविरति, हिंसा आदि रूप परिणाम इनके नहीं है। विषय के भोग उपभोग संबंधी भावों से भी रहित हैं ये। देखो, इनकी पवित्रता को देखो, परिणमित हैं ये। इन्हें रोज नमस्कार करते हैं हम। अब इनका वास्तविक स्वरूप देख करके हम समझ गए वास्तव में सिद्ध कैसे हैं। दिख रहे हैं ये दृश्यमान। अहो पवित्र आत्मा कषाय रूप
भावाश्रव से भी शून्य, क्रोधी नहीं, घमंडी नहीं, मायावी नहीं, ओहो लोभी भी तो नहीं, सब प्रकार की कषाय भावों से शून्य, शांत, वीतरागी, ऐसे ये सिद्ध परमात्मा अहो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो ना, ऐसा जीव, इसमें कुछ भी विपरीतताएं नहीं, अविरति नहीं, कषाय नहीं, जैसा है वैसा ही स्थिर है। ये सिद्ध परमात्मा योग रूप भावाश्रव से भी मुक्त हैं। अहो प्रदेश संबंधी परिस्पंदन भी इनके नहीं, अत्यंत निष्कम, स्थिर, अचल, स्थिर, बिल्कुल स्थिर, कुछ भी गति नहीं, एक जगह, एक रूप, बिना प्रदेश चलता के स्थिर हैं। ओहो देखो, जड़ नहीं है, ज्ञानमयी, चैतन्यमयी, परिणमते हुए समस्त प्रकार के भावाश्रमों से मुक्त यह एक ही आत्मा है। सिद्ध कहते हैं इन्हें हम, इन्हें ही नमस्कार करते थे रोज। अब देखो गहराई से, स्वरूप से, और देखो ये सिद्ध नवीन द्रव्याश्रमों से भी मुक्त हैं। कोई भी कर्मधूलि आकर के इनको मैली नहीं कर रही है, मलिनता को प्राप्त नहीं हो रहे, स्वच्छ थे, स्वच्छ ही बने हैं। अपने उपयोग को पूर्ण रूप से स्व में लगाए हुए, स्वयं को जानते हुए, अनुभवते हुए, सुखी रहते हुए, अत्यंत प्रसन्न, पूर्ण निराकुल, अनंत ज्ञानी, ऐसे चैतन्य पिंड सिद्ध भगवान को देखिए। ये पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय से शून्य, वर्तमान के भावाश्रव से सर्वथा रिक्त, नवीन आश्रव से साक्षात अबंधक, ऐसे एक सतरूप जीव हैं। जानिए, विश्वास कीजिए इनका और इनकी स्थिति को सत्स्वरूप स्वीकारिए। प्रवेश कीजिए इनके सुख भाव में, ज्ञान भाव में, अस्तित्व भाव में। इनको देखकर भी इच्छा नहीं हो रही ऐसा हो जाऊं मैं, यानी
इनको देखा ही नहीं, मन नहीं ललचा रहा ऐसा सत्व देखकर, यानी देखा ही नहीं। अभी देखो, देखो, तुम्हारी पहुंच के बाहर नहीं है ये। न देखना पहुंच के बाहर है और ना होना पहुंच के बाहर है। विश्वास लाओ स्वयं पर। ऐसा हुआ जा सकता है। मैं स्वयं इस रूप हो सकता हूं। विश्वास के साथ उठो, अपने आप को देखो। मैं एक चैतन्य सत्ता स्वरूप हूं। शक्तिमान हूं। शक्ति प्रकट नहीं, किंतु शक्ति वाला हूं। सिद्ध जैसी शक्ति वाला, सिद्ध जैसे ज्ञान वाला, सिद्ध जैसे आनंद वाला। यह मैं स्वयं हूं। देखो, शक्ति स्वरूप शक्ति पुंज को देखो। अपने स्वरूप को देखकर, जानकर मग्न होना, यही तो आनंद है। भरोसा, विश्वास, ज्ञान की तन्मयता, यही मार्ग है। जानिए सिद्ध को, जानिए स्वयं को। नमो सिद्धाणम। सर्व सिद्धों को, जो आश्रव मुक्त हैं, हर तरह से बारंबार नमस्कार हो। सतप्रभु को नमस्कार हो। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अविकल, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, रहते निज में निश्चल, निष्कर्म साध्य मेरे।
अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो, स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग, शुद्धात्म विलासी हो, हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे, चैतन्य राज सुख खान, दुख दूर करो मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। जब कभी भी आपको पूर्णता महसूस हो, धीरे से आंख खोल लें। जय जिनेंद्र। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। प्रतिमा बहन जी, हमने शास्त्रों में पढ़ा है और गुरुओं के मुख से सुना है और परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री मुखारबिंद से सुना है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में अंतरंग कारण दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षोपशम क्षय होता है और बहिरंग कारण 5 लब्धियां होती है। क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, अदय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, जिनको इन दिनों में परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब विस्तार से समझा रहे हैं। इनके अतिरिक्त और 5 निमित्त ऐसे हैं जिनसे सम्यक तो प्राप्त होता है। धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदनानुभव, जिन बिंब दर्शन यानी जिन प्रतिमा के दर्शन और देवरिद्धि दर्शन। तो नरकों में जाति स्मरण और वेदना का अनुभव पहले से लेकर 7वें तक और पहले से लेकर 3रे तक धर्म श्रवण भी होता है। 3 कारण नरकों में है और मनुष्यों में धर्म श्रवण भी है, जाति स्मरण भी है और जिन महिमा दर्शन है और देवरिद्धि दर्शन मुख्य रूप से देवों में लिया गया है। इसलिए क्या आपकी सुमधुर तो ध्वनि है, यानी वेरी स्वीट वॉइस यू हैव, यानी वेरी गुड क्वालिटी यू हैव, और क्या आपका ध्यान कराने का तरीका है, सबको आपने भावों के अंदर भिगो दिया है। हमको बहुत अच्छा लगा। जब पहले आपने ध्यान करवाया था तो उस समय मैं अनुपस्थित था कक्षा में, कहीं बाहर गया हुआ था जयपुर से, लेकिन आज मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार इस ग्रुप में आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी, कुसुम जी संपत लाल जी छाबड़ा और किरण जी गंगवाल, कमल कुमार जी गंगवाल 2 और आप प्रतिमा बहन जी 3 और एक सोनू जैन जी 4 और पुरुषों में आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब, ये 5 महानुभाव अपने को ध्यान का अभ्यास कराने वाले हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है महाराष्ट्र में भी ध्यान का अभ्यास कराने वाले महानुभावों को तैयार करें और अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, क्योंकि आपका नाम प्रतिमा है तो प्रतिमा को देखकर प्रतिभा जागृत हो जाती है। प्रतिभा, और इतने एक प्रतिभा जी तो भारत के राष्ट्रपति भी बन गए, क्या समझे? एक प्रतिभा जी जो है तो वो भारत के राष्ट्रपति भी बन गए। हम सबके अंदर वह प्रतिभा है और प्रतिमा हमको शिक्षा देती है कि भाई
मन वचन काय की योगों की तीनों मन वचन काय तीनों योगों की चेष्टाओं को रोको और ध्यान के अंदर प्रवृत्ति करो, तो अपने को मोक्ष प्राप्त होगा। हमको बहुत अच्छा लगा आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब, आपके गुणों में अनुरक्त होकर के मैं आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करता हूँ। प्लीज, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आदरणीय महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया साहब, अब हम उनकी धर्मपत्नी आशा देवी जी लुहाड़िया साहब से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्लीज आज के दिन, आज चतुर्दशी का दिन है और आप आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के अनन्य शिष्य हैं, आपके अंदर बहुत कलाएं हैं और आप जो है 76 की उम्र में भी 8 अप्रैल के दिन जो है आपका 75 या 76 कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप अपने अनुभव से 5 मिनट के लिए हमें जो है लाभान्वित करने की कृपा करें। श्रीमान महावीर प्रसाद जी लुहाड़िया साहब, भाई साहब कोलकाता निवासी, प्लीज प्रारंभ कीजिए। आपकी आवाज खोलिए पहले तो। श्रीमान महावीर प्रसाद जी भाई साहब की आवाज सुनने में नहीं आ रही है। मैं आदरणीय सरिता जैन जी पाटनी साहब कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में भले 1 महीने बाद सही, आप जो है अष्टमी चौदश के दिन जब ध्यान कराने का नंबर आवे तो उसमें आपको भी जो है अपना नाम आगे बढ़ाना है, ध्यान कराने का अभ्यास कराना, भले आप देख करके पढ़ना प्लीज। आदरणीय मधुबहन जी काला, क्या समझे, आपको भी जो है ध्यान का अभ्यास कराना है, सबको ध्यान का अभ्यास कराना है। तो आदरणीय मधुबहन जी काला, आपसे निवेदन करता हूं कि एक भजन गाने की कृपा करें, क्योंकि प्रसाद जी भाई साहब की आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। मधुबहन जी काला, एक भजन गाने की कृपा करें। सुनाइए। अच्छा, महावीर प्रसाद जी भाई साहब, हाँ प्लीज, आपकी आवाज सुनने में आई है। हाँ भाई साहब। पंडित जी, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कर्म जो है प्रतिक्षण आ रहे हैं, हर समय में आ रहे हैं। जितनी भी जीवात्मा है उनके कर्म आ रहे हैं उद्यावली में। अपन को चेष्टा ये करनी चाहिए कि हम नवीन कर्म से बस इसके लिए ही ज्यादा ध्यान और इस चीज का ही ज्यादा प्रयास हो रहा है। अब हम कैसे करें, घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे करें, ये सबसे बड़ी चीज है, उपलब्धि है। साधु संत तो उच्च श्रेणी के करते ही हैं, हम कैसे करें। एक बार ऐसी आचार्य विद्यासागर जी से संस्मरण आया, बिलगिछा मंदिर जी की बात है, तो उन्होंने स्वाध्याय के लिए सभी गृहस्थों के लिए प्रेरणादायक प्रवचन में कहा। उस समय स्वाध्याय हम लोग को जानकारी भी, बहुत उम्र भी कम थी, स्वाध्याय क्या होता है हमें मालूम नहीं, क्योंकि स्वाध्याय के विषय में हम सब बैठे हैं। आचार्य श्री अपने ध्यान मग्न के अंदर में थे। दुलीचंद जी सरावगी भाई साहब, ये हिम्मत सिंह जी जैन और कई लोग थे उस समय में। और उस समय में दुलीचंद जी एक भजन भी गा रहे थे और महाराज जी आचार्य श्री ध्यान मग्न थे। तो जैसे उनके भजन समाप्त में मैंने उनसे पूछा, आचार्य श्री आपने प्रवचन तो दिया है, परंतु ध्यान हम कैसे करें, भक्ति कैसे करें, ये बताइए। तो उनके नेत्र खोले और देखा, देख के फिर बंद कर लिया। स्वाध्याय के लिए उन्होंने बंद कर लिया। तो जो ये बहन जी ने जो ध्यान कराया है, यही हमारा मोक्ष मार्ग के लिए अग्रसित और नवीन कर्म से हम बच सकते हैं। इसलिए प्रतिक्षण जीवन में जैसे भी समय आए, हम सबों को चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे नवीन कर्म जितना हो सके हम बच सके। शुभाशुभ कर्म आते हैं, अपने आप समता में आ जाए। यही इसका अभी मेरे जो ध्यान में आता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर बंद हो जाएगा तो अपने आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कर्मों से हम बच सकें। बस सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम माया प्रमादाद यदि किंचनोक्तम
तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्य मानस ममास्तु देवी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरा